जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं हम लोग फ़िलहाल घोस्को में हैं और गांडे प्रखंड के घोस्को गांव है जहां पर रश्मि किशोरी जी का कथा लगातार 4 दिनों से चल रहा है ना जी, 4 दिनों से चल रहा है जहां मौजूद हैं। और हम लोग बात करेंगे, आज जानेंगे, धर्म अध्यात्म संबंधित चर्चाएं होंगी और क्या खास और क्या विशेष अभी आप लोग को दिखाते रहेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश जी से आपको हम मिलवाते हैं, जो यज्ञ करता हैं और यज्ञ में अपनी भूमिका निभाए हुए हैं और हमारे अनन्य मित्र भी हैं। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द रश्मि किशोरी जी के लिए ज़रूर कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं बीएनबी के माध्यम से लोगों को जगाने का। और आपका वो जो डायलॉग है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, बार बार आप याद दिलाएं। जगन्नाथ हमारा काम नाम है और लोगों को जगाना हमारा काम है, बिछड़ों को मिलाना हमारा काम है। जी। तो बहुत अद्भुत काम आप कर रहे हैं। जी। और जहाँ तक यज्ञ की बात है तो इसके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पे साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा है। जी। और जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग साक्षी भाव से देख रहे हैं। बस मन में एक चाहत है कि अच्छा हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसी भाव को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और यह तीसरा वर्ष है। शुरुआत इसकी हुई 2022, पुनरावृत्ति हुई 2024 और ये तीसरी बार 2026 में हो रहा है सफलतापूर्वक बिल्कुल। और हम लोग माँ दुर्गा से यह कामना करते हैं कि यह कभी ना रुके, अनवरत चलता रहे, अनवरत चलता रहे, यज्ञ होता रहे, बिल्कुल यज्ञ होता रहे। यह कामना है दिल की। और इसमें साक्षात मैं कहूँगा देवी, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्त्री का पूजा करते हैं। जी। माँ दुर्गा का अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो एक स्त्री है, जी। महिला है, तो माँ के रूप में उसको हम लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं। उसी तरह से दीदी है रश्मि किशोरी जी। दूसरे वर्ष इनका बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छी कथा हुई, सकारात्मक, बिल्कुल सकारात्मक कथा हुई, उसका प्रभाव भी हुआ समाज में। कई लोगों ने शराब छोड़ा, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा। तो किस तरह से एक परिवार, संयुक्त परिवार रहता है, क्या भावनाएं होती है, लोगों का कल्याण हो रहा है, इनके कल्याण हो रहा है। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, साक्षात देवी स्वरूपा दीदी रश्मि किशोरी जी हमारे सामने बैठी हुई है। आप उन्हीं से जानिए और उन्हीं से पूछिए। बहुत अच्छा बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जो लगातार पहले भी भक्ति की गंगा यहाँ पर बहा चुकी है इस गांव में, इस क्षेत्र में, और दोबारा भक्ति की गंगा बहाने के लिए आई हैं रश्मि किशोरी जी। आज इन्हीं से हम लोग बात करेंगे और धर्म अध्यात्म संबंधित चर्चाएं करेंगे और जानेंगे इनसे। सबसे पहले आपका हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से स्वागत है। जय श्री राधे राधे राधे। आप ये बताइए कि आप दोबारा आई हैं झारखंड में, कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और सब माता रानी का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा हुई तो दोबारा से आना हुआ और उन्हीं की कृपा से आज ये सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की कथा घोस्को चामलेटी में चल रही है। और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, कर्मठ हैं और माँ भगवती की प्रेरणा हुई और उन्होंने हमको, भैया जी ने हमको दोबारा से कॉल किया और पुनः ये सुंदर कथा का आवाहन हुआ। अच्छा, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, लोग यज्ञ करवा रहे हैं, जगह जगह यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, यज्ञ जो है ना, वो आज से नहीं, वैदिक सभ्यता से ही और हमारे पुराणों में यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा गाई गई। यज्ञ में जब भी किसी के पुत्र नहीं हुआ तो बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ करा लो, अगर किसी को राज्य की कामना है तो राजसूय यज्ञ करा लो, और विजय की कामना है वाजपेयी यज्ञ करा लो। तो यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई। और देखिए, यहाँ पर सतचंडी यज्ञ है। नवरात्रि के समय पर माँ जगदम्बा का साक्षात आवाहन मंत्रों के माध्यम से होता है। यज्ञ से जो धुआं निकलता है, अग्निदेव साक्षात सारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। मंत्रोच्चारण के द्वारा जो हमारे सामने और अगल बगल जितनी भी आदि व्याधि है वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जनमानस का कल्याण होता है। धर्म क्या है? देखिए, धर्म जो है ना, उसकी व्याख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी की है संतों ने, लेकिन अगर संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो धारयति इति धर्मः। धर्म का मतलब होता है कि जब हम जो चीज़ हमने धारण किया है, हमारे हृदय में जो
धर्म को लोग मजहब समझते हैं कि जैसे हमने कोई पूजा किया इसको धर्म मान लिया, हमने कोई कर्म किया उसी को धर्म मान लिया, वो ठीक है। लेकिन धर्म का मतलब है कि जो हमारे अंदर प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां, उनको हम धारण ऐसा करें कि लोग एकत्र हों, लोग संगठन में हों, उसे हम धर्म कहते हैं। जब हमारे अनुसार हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारी प्रवृत्तियों से लोग हमसे बिखरना प्रारंभ कर दे और घर में, परिवार में बिखराव पैदा कर, उसे अधर्म कहते हैं। उसी को अधर्म कहते हैं। और धर्म कहते हैं जो एक साथ मिल करके चले। बिल्कुल। प्रेम क्या है? प्रेम, देखिए, प्रेम ऐसा शब्द है जो एकदम विशुद्ध है। जी। आप कितना भी ज्ञान अर्जन कर ले, गोपियों को अंदर ज्ञान नहीं था, बेचारी एकदम साधारण भोली भाली थी वो गोपियाँ। उद्धव जी महाराज को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इनका उत्तर देना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास पहुंचाया। तो गोपियों ने उनको बताया कि प्रेम क्या है। आज जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, एजुकेटेड है, तो उनको ये लगता है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, डिग्रियां पा ली, तो हमने सब कुछ पा लिया। अगर आपको राजनीति में जाना है तो आपको संविधान पढ़ना ही पड़ेगा, पॉलिटिकल शास्त्रानुसार जाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको धर्म में जाना है तो आपको पुराणों का या वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन प्रेम कौन सिखाएगा, बताइए? बच्चे का जब जन्म होता है, कोई छोटा सा बच्चा है, उसका जन्म हुआ, तो वो बचपन से प्रेम सीख कर नहीं आता। लेकिन प्रेम सिखाने के लिए माँ के संस्कार, पिता के संस्कार, और बचपन से जिस भाव में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, वहाँ से धर्म के अनुसार। अब लोग कहते हैं धर्म की क्या आवश्यकता, जो पढ़ा लिखा है उसको लगता है चंदन लगाना, टीका लगाना, बस यही धर्म है। लेकिन धर्म और प्रेम, जब धर्म जीवन में आएगा तभी तो प्रेम आएगा। तो गोपियों ने मात्र अपने हृदय के अनुसार, मीराबाई ने अपने प्रेम के अनुसार ही भगवान को पाया। जब शुद्ध प्रेम होगा, शुद्ध भक्ति होगी, तभी ठाकुर जी आपको प्रसन्न हो सकते हैं। लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्या करने से कल्याण होगा? क्या करना पड़ेगा लोगों को? क्योंकि लोग तो भ्रमित हो रहे हैं ना, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लोग भटकाव की ओर हैं, लोग आपसी रंजिश, दुर्भावना से ग्रसित हैं, छल कपट प्रपंच भरा हुआ है। कैसे इन विकारों को दूर किया जाए? देखिए, कल्याण होने के लिए एक तो बहुत अच्छी बात है, नवरात्रि का समय चल रहा है। लोग मूर्ति का पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन घर में बैठी माँ बहन का पूजा नहीं हो रहा है। जिस मूर्ति को आपने स्थापना किया, उसी में आई हुई कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार और कुदृष्टि डालना, तो कल्याण कैसे हो सकता है? तो पहले तो हमें अपने भाव को, अपने हृदय के अंदर जो कुविचार है ना, अगर नवरात्रि में माँ का पूजन किया है तो पहले घर की नारी को भी सम्मान देना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं खुद एक नारी हूँ या मैं देवी भागवत कथा सुना रही हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर नारी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, पुरुष को अपनी मर्यादा में रहना। आज ना तो पति पत्नी से सुरक्षित है और ना पत्नी पति से सुरक्षित है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कैसे सुधार कैसे होगा? ये तो समस्या है, समाधान क्या है इसका? उसके लिए ना, देखो, नारी के अंदर, नारी भी आजकल शिक्षित हो रही है। पुरुष तो शिक्षित है ही और हो भी रहे हैं। ईगो, पुरुष के अंदर एक ईगो है कि नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। नारी के अंदर ये भावना हो गई कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मॉडर्न हो रही हूँ। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को परस्पर सामंजस्य नहीं बन रहा है। जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु तो जीवन में बिना गुरु के भगवान शिव का भी कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अपने गुरु के लिए जो सज दे सर झुक गया तो उठाना हराम है। एक बार जो गुरु के चरण शरण में पहुंच गया, फिर उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरु के बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शक है। जी। अगर गुरु नहीं होंगे हमारे जीवन में तो फिर हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है। माता पिता ने जो संस्कार दिए, जन्म दिया, वो तो भगवान की कृपा से उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। लेकिन उसी प्रकार से गुरु का भी स्थान हमारे जीवन में। आपके गुरु जी कौन हुए?
मेरे गुरुजी हैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज। और आपका इष्ट आराध्य देव कौन से हुए? ठाकुर जी श्री राधा रानी। अच्छा, चलिए ठाकुर जी राधा रानी के लिए एक दोहाई चौपाई कोई बढ़िया सा जो आपका पसंदीदा वो सुना जी दीजिए। जी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, इन चरणन में वास। और एक अपने गुरु जी के लिए, देखिए ये तन है, ये तो मिट्टी का देह है, एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन अगर इस तन की सार्थकता है तो वो गुरुदेव के लिए। यह तन विष की बेलिरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि गुरु के बिना जीवन का कल्याण का कल्पना करना व्यर्थ है। गुरु अगर जीवन में आपका नहीं है तो नितांत आवश्यक है कि गुरु आप ढूंढ लें, गुरु आप कर लें, क्योंकि गुरु आपके जीवन में आएंगे तभी आपका जीवन कल्याण होगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, राधे 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 राधे।